हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज जो आपकी साइंस की ऑब्जेक्टिव वाली जो क्लास चल रही है उसका जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें हम आपको बता रहे हैं रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम। और आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी में इस संवेग वाले चैप्टर से टोटल 25 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं, 25 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक ना। और हम आपको इससे 15 क्वेश्चन में इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना, जो रैखिक संवेग से आपके क्वेश्चन बने हैं, ठीक ना दोस्तों। तब तक आप क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। और आइए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आपको पता होगा कि हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और बात कर रहे हैं संवेग कैसी राशि है, तो संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश मतलब ये हुआ कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसी को हम कहते हैं सदिश राशि। और बात कर रहे हैं वेग, आवेग, बल, ये सब भी क्या है, सदिश राशियां हैं, ठीक ना। तो ये सब भी साथ साथ में जान लीजिए। और अगर बात कर रहे हैं कि संवेग, तो P बराबर आप लिख सकते हैं m गुणे v। तो E बताइए कि जो संवेग है ये किस पर निर्भर कर रहा है, तो बिल्कुल द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है, वेग पर भी निर्भर कर रहा है। और अगर बात करें निर्भर करने का मतलब समझिए, ये जो P है वो m पर भी निर्भर कर रहा है और जो P है ये v पर भी निर्भर कर रहा है। अगर बात कर रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को, ये भी क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु को वेग को, यदि किसी वस्तु के वेग को अगर हम दोगुना कर दें तो बताओ संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई क्या होगा, अगर संवेग को हम दोगुना करेंगे तो वेग को अगर दोगुना करेंगे तो संवेग उसी के बराबर है, तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और बात करें अगर हम और संवेग की, इसके बारे में कुछ और, तो इसका आ जाते हैं मात्रक। और देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका एक मात्रक आ गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और हम आपको थियरी वाले क्लास में बताए थे बीमा। तो बीमा में अगर बात कर रहे हैं तो किलोग्राम को हम लिखते हैं मास, तो यम, और ये हो जाएगा यल, और टी अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पर -1। तो इसकी बीमा की अगर बात करें तो ml टी पर -1 होगा, ठीक ना। तो ये सब चीजें आप तैयार कर लीजिएगा कि संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। संवेग का अगर बात करें फार्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और इसी पर सवाल बनते हैं, आपका द्रव्यमान दे देगा, वेग दे देगा, ठीक ना। और कह देगा बताओ भाई हमें संवेग बताओ, संवेग ज्ञात करके बताओ। तो इस पर सवाल बनते हैं। और एक और क्वेश्चन बनते हैं कि जरा बताओ संवेग को अगर हम दूना कर दें, 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 8 गुना कर दें, तो जरा बताओ संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम वेग को 2 गुना करेंगे तो संवेग 2 गुना होगा। अगर वेग को हम 4 गुना करेंगे तो संवेग 4 गुना होगा। वेग को 2/3 करेंगे तो संवेग 2/3 होगा, ठीक ना। ये सब प्रश्न बनते हैं आपके। और क्या बनते हैं, जरा ये देखते हैं और क्या संवेग बनते हैं। अगर यहां पर हम बात करें दो पिंडों के संवेग की बात करा जाए, कितने पिंडों की, 2 पिंडों की अगर संवेग की बात करा जाएगा तो P1 बराबर हो जाएगा m1 गुणे V1 और P2 बराबर हो जाएगा m2 गुणे V2। तो यहां से अगर हम दोनों को अगर अनुपात निकालना है, भाग दे दें, तो P1 बटा P2 बराबर हो जाएगा m1 बटा m2 गुणे V1 बटा V2। आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा सा ई बताइए, अगर आपका प्रश्न ऐसे बना दे कि यदि संवेगों का अनुपात 2:3 है, तो जरा आप यदि वेगों का अनुपात 2:3 है, तो जरा संवेग का अनुपात बताओ। तो भाई अगर द्रव्यमान का अनुपात, उनके द्रव्यमानों का अनुपात न दिया हो तो हम उसको नियत मानेंगे। क्या मानेंगे, नियत मानेंगे, उसको स्थिर मानेंगे। तो द्रव्यमान को हम गायब कर देंगे। तो जरा बताइए वेगों का अनुपात कितना है, 2:3। तो संवेग तो उसी के बराबर है। तो P1 बटा P2 भी क्या आ जाएगा, 2/3 अर्थात 2:3। और अगर द्रव्यमान का भी दिया रहता तो हम द्रव्यमान का अनुपात रखते, वेग का अनुपात रखते। जैसे एक क्वेश्चन करा देते हैं, अगर द्रव्यमान का अनुपात दिया रहता 2/3 और वेग का अनुपात दिया रहता 3/4, तो हम ऐसे कर लेते, ठीक है। और यही होता है हमारा संवेगों का अनुपात। तो 2 दूना 4, 3 से 3 कट गया, 1/2। इसका मतलब 1:2 आया। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे भी बना सकता है, ठीक है ना।
तो यही सब चीजें आपको ध्यान देनी है कि अगर वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। अगर अनुपात वाला सवाल देगा तो वो आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मात्रक देगा तो आपको पता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बीमा देगा तो MLT पर -1 होता है। अगर बात करेगा कि कैसी राशि है तो सदिश राशि है, और इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और कुछ सदिश राशियां और भी हमने आपको बता दी है, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न क्या था भाई कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो जरा बताओ क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करें इसी को अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल भी आपको बताया जाएगा इन्हीं सब सवाल पर, और P बराबर जो m/v है इसी पर बताया जाएगा, ठीक है ना। और आप देखिएगा अभी न्यूमेरिकल कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, उनको आप जनरली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए जो साइंस के स्टूडेंट है ना वो तो लगा लेते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पढ़े हैं, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, ठीक ना, उन्हें दिक्कत होती है और उन्हें ये लगता है कि नहीं फिजिक्स का सवाल है, हमने तो कभी फिजिक्स पढ़ा नहीं, तो फिर कैसे लगाएं। नहीं, बिल्कुल आप लगाइए। जो चीज़ आपको समझाता रहा एक बार आप समझ के देखिए, ठीक ना, एक बार मेहनत करिए, फिर उससे भागेंगे क्यों हम, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही दिया है, जरा देखिए क्या ये न्यूमेरिकल भागने वाला है। कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान है 85 kg, यानी यम दे रखा है 85 kg, और क्या दे रखा है भाई, वेग दे रखा है 60 मीटर, यानी भी दे रखा है 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछ रहा है इसका संवेग बताओ। जरा बताओ संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो अब देखिए ये छोड़ने वाला है क्या, तो जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो बड़े आसान से लगा लेंगे, जो साइंस के नहीं है हम उनको बता रहे हैं। तो P बराबर m/v, तो देखिए 85 हो गया, अगुणे v का मान कितना है 60 हो गया, और जब हम इसी में गुणा कर देंगे तो 6 × 5 = 30, 3 आया, और 8 × 6 = 48, 3 51। क्या ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये मात्रक है ना, क्योंकि मात्रक पर विशेष ध्यान देंगे हम। तो 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो जरा देखा आ जाए किस ऑप्शन में है भाई, ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बस तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं आपके। और देखिए क्या दिया है, यम दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, वेग दे रखा है, फार्मूला में हमने रख दिया, दोनों का गुणा कर दिया, आंसर आ गया, है ना। गुणा करने वाले तो ऐसा है नहीं कि आपको गुणा नहीं करने आता है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल से ना डरिए, बस कुछ जो फार्मूला है ना उसको आप याद करिए, और वहां से अगर आपको फार्मूले तैयार हो गए तो फिर आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया, जरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु का जिसका वेग 2v हो, यानी 2 गुना हो, और द्रव्यमान क्या हो, आधा। अब जरा समझिए हम इस सवाल को आपको कैसे समझा रहे हैं। तो कह रहा संवेग क्या होगा। अब पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि जो द्रव्यमान है इसको समझिएगा, ठीक ना, जनरल तरीके से समझा रहे हैं हम, साइंस के तरीके से नहीं, जनरल तरीके से, क्योंकि हमें तो आंसर देना है ना। ये तो उन्हें नहीं दिखाना ना कि ना हम साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना, वो देखेंगे कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, आधा, आप कह सकते हो आधा, बिल्कुल। m/2 का मतलब आधा ना हुआ, द्रव्यमान को कह रहा है m/2, इसका मतलब है आधा हुआ। और बात करें वेग, तो वेग को क्या कर रहा है, 2 गुना, ये ना। और कह रहा संवेग पर बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार लिख दीजिए P बराबर m गुणे v। अब बस हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जो यम है और भी है इसको सांस के तरीके से लगाया जाता है, लेकिन हम आपको जो जनरल चीज समझा रहे हैं उसको समझिएगा। द्रव्यमान को क्या कर दिया गया है, आधा, ठीक है, तो आधा यम हो गया। वेग को क्या किया गया है, 2 गुना, यानी 2 गुना वेग हो गया। अब पूछ रहा तो क्या होगा, संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 से 2 काट दो पहले, तो यम गुणे भी। पहले क्या था आपका संवेग, पहले यही था ना P बराबर m/v। और बाद में क्या हुआ, जब हम द्रव्यमान को कर दिए आधा, द्रव्यमान को कर दिया हम आधा, अब वेग को कर दिए 2 गुना, तो हमारा क्या आया इससे रिजल्ट, m गुणे भी आया। इसका मतलब है ये वही चीज आया जो पहले था। इसका मतलब है संवेग इस दशा में
अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। तो संवेग इसका क्या होगा? यम गुणे भी ही होगा, ठीक ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? यम गुणे भी, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। अच्छा, एक कुछ और बातें हम आपको समझा देते हैं यहीं पर। अभी कह रहा द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, ठीक ना। अगर ये कहता कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव ना हो, मतलब द्रव्यमान को हम वैसे ही वैसे रहने दें, केवल वेग को दोगुना करो, तो बताओ संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा आकर के यहाँ पर देखिए आप कि कह रहा P बराबर m इंटू भी आपका होता ही है। कह रहा द्रव्यमान को मत बदलो, नहीं बदलना द्रव्यमान को तो मत बदलो भाई। कह रहा संवेग वेग को बदलो, दोगुना करो, दोगुना कर दो आप। तो कह रहा बताओ संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 2 आगे हो जाएगा और m इंटू भी, तो यही तो संवेग होता है। तो संवेग कितना आ गया? 2 गुना आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम वेग को 2 गुना करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा? 2 गुना। ये हम आपको पहले बार बताए हैं, ठीक है ना। और अगर फिर से एक सवाल, ये सवाल हो गया, एक सवाल और लेते हैं। अगर कहते द्रव्यमान को 3/2 कर दो, ठीक है ना, 1.5 गुना कर दो, कहता ना 1.5 गुना कर दो, तो 3/2 गुना, कोई बात नहीं, 3/2 गुना हो गया। कह रहा वेग को आप कितना चाहते हो बताओ? 2/3 कर दो, 2/3 गुना 2/3। यानी सवाल क्या कर रहा है कि द्रव्यमान को 1.5 गुना कर दो और वेग को 2/3 कर दो। तो अब बताओ जरा सा संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, देखो आपको करना क्या है, यम को 3/2 कर दिया गया। अभी ये बोले ना यहाँ पर, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 3/2 यम गुणे, जो वेग को जितना किया जा रहा वो लिख दीजिए 2/3 गुणे बी। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आया भाई? यम गुणे भी। इसका मतलब है कुछ आया इसके आगे? कुछ नहीं ना है, यम और इंटू भी आया ना, और यही तो संवेग है। यानी जो संवेग पहले था वही संवेग अब भी है, यम इंटू भी। तो दिमाग में ना बैठा लीजिएगा कि हमेशा यम इंटू भी आता है, ना ना ना, यहां पर क्या आया? बिल्कुल नहीं आया, ठीक है ना। जनरली एक चीज और बता, एक सवाल और बता दे, वरना आप दिमाग में बैठा लेंगे यम इंटू भी आएगा, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं द्रव्यमान को कर दें हम आधा और वेग को कर दें हम 4/3 गुना, ठीक ना। तो कह रहा है जरा बताओ संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 1/2 यम गुणे, आधा कर दिया है ना, और इसको कितना कर दिया? 4/3 गुना, तो 4/3 भी, 2 से 2 दूना 4 कट गया, तो कितना आया देखिए 2/3 और यम गुणे, सॉरी यम गुणे भी। तो जरा बताओ संवेग क्या आया? 2/3 हो गया। इसका मतलब बाद का जो संवेग होगा वो क्या हुआ? 2/3 हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन को लगाना, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिल्कुल ये देखिए इसी का तो यूज है ना, फार्मूले का ही तो यूज है, और ये हम आपको पहले भी समझाए हैं। 2 गुना कर दे, आधा कर दे, तो क्या करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया और आपने अच्छे से भी समझ लिया इसको, ठीक है ना। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन और आते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका तो आंसर हमने दे दिया ना, ऑप्शन नंबर बी था। तो ऐसे ही संवेग का फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, और वहां से अगर अनुपात वाले सवाल आएंगे, वेग को बढ़ा दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग बताओ जरा, सॉरी संवेग बताओ जरा सा किस पर निर्भर करता है, तो वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आते हैं इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको अभी करा दिए थे, लेकिन फिर दिखा रहे हैं कि रेलवे, एक तो सबसे पहले बात है हम आपको पहले बता दिए 25 क्वेश्चन पूछा गया, आपको 15 क्वेश्चन के अंदर ही कराया जाएगा, ठीक ना। और उसके बावजूद यानी हमने क्वेश्चन को छांट रखा है, उसके बावजूद भी रेलवे जो हम अभी बता रहे हैं इस 15 क्वेश्चन में भी उसके बावजूद रिवीजन है। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि रेलवे अपनी क्वेश्चनों को रिवीजन करता है। कई कोई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हूबहू 2018 में अगर शिफ्ट 1 में पूछा है तो अगले दिन या किसी और दिन वही क्वेश्चन पूछ लिया हो, और एसएससी में भी हुआ होगा और आप सबको पता होगा ये सब, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है देखिए, अगर 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है भाई, द्रव्यमान कितना है 50 kg, और वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकेंड। पूछ रहा है पी ज्ञात करो, और पी बराबर क्या होता है एम गुणे भी, तो 50 गुणे 6 300 क्या kg मीटर प्रति
सेकेंड। तो कहाँ है भाई, ये ऑप्शन नंबर बी में। क्या ऐसा सवाल अभी तो करा है ना, ठीक है। तो ऐसे सवाल यानी एम का मान दिया, भी का मान दिया है, रख देंगे समीकरण में, आंसर आ जाएगा आपका। क्या दिक्कत है इसमें, है ना। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है, तो कह रहा है कि जो इसका संवेग है किसी वस्तु का, वो किस बात पर निर्भर करता है। तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और हम पहले ही लाइन में आपको बता दिए थे कि संवेग किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग, दोनों पर ना, दोनों पर निर्भर करता है। केवल द्रव्यमान पर कैसे निर्भर कर सकता है, केवल वेग पर कैसे निर्भर कर सकता है, दोनों पर निर्भर करता है संवेग, ठीक ना। अगर द्रव्यमान हुआ ज़्यादा तो संवेग भी होगा ज़्यादा, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो वस्तु का संवेग भी बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ा देंगे तो भी क्या बढ़ेगा, उसका संवेग बढ़ेगा। अगर वस्तु का वेग घटा दिया जाए तो संवेग भी घट जाएगा। अगर द्रव्यमान वस्तु का कम हो जाएगा तो संवेग भी उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको समझना है। तो दोनों बातों पर निर्भर करता है, जहाँ दोनों बातें होंगी वहीं वाला ऑप्शन आप मारिएगा, ठीक ना। देखिए पहला कह भी रहा है कि गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन को और भी देख लिया जाए, कहीं दोनों ना दिया हो, जहाँ दोनों दिया रहेगा वही वाला मारिएगा। तो दोनों किस ऑप्शन में है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ठीक ना। न केवल द्रव्यमान पर, न केवल वेग पर, दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, शुरुआत में ही बताए हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है। अप्रत्यास्थ का मतलब होता है जैसे थोड़ा ठोस हो, ठीक ना। ये नहीं कि ऐसे हाथ में लिए हो, जैसे मिट्टी की देखे ना, जो हल्की सी गीली मिट्टी होती है तो उसको हाथ में लेते हैं तो हम जैसे चाहते वैसे दबा सकते हैं, तो वैसे थोड़ी सी ठोस हो तो हम जैसे चाहे वैसे नहीं दबा पाएंगे, उसी को कहते हैं हम अप्रत्यास्थ। तो कह रहा है जब किसी सिस्टम में दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो क्या होता है। आओ देखते हैं कि क्या होता है। ये है, मान लेते हैं कोई एक वस्तु वन, पहली वस्तु, और ये है दूसरी वस्तु, और इसमें करा दो टक्कर, कोलिजन करा दो आप। तो ये है वस्तु वन और ये है वस्तु टू। जरा ये बताओ कि ये वस्तु अगर इधर जा रहा है और ये वस्तु इधर आ रहा है तभी तो टक्कर होगा ना, टक्कर की यही तो संभावना है, हाँ? या लेकिन यहाँ पर करा विपरीत दिशा में, ठीक ना। या ऐसा भी हो सकता है कि एक वस्तु आगे जा रहा था और ये वाली जो वस्तु है इसका वेग ज़्यादा हो, और ये V1 और V1 का मान V2 से ज़्यादा हो, तो इस दशा में भी टक्कर हो सकता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या करा, जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों में के बीच टक्कर होती है तो इस दशा की बात कर रहा है, ठीक है ना, इस दशा की बात कर रहा है। कह रहा है कि जब वस्तु में वस्तु एक और जो वस्तु दो है जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और टक्कर हो रहा है कुछ ऐसा, तो क्या होगा। अब बताओ जरा सा, ये वस्तु का वेग कुछ रहा होगा कि नहीं रहा होगा, इस वस्तु का भी वेग रहा होगा कि नहीं रहा होगा ना। जब वेग में इनके जब टक्कर करे तो बताओ, आप बताओ, सोच करके बताओ कि वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे होगा, बिल्कुल होगा। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो ई बताओ, वेग में परिवर्तन अर्थात गति में परिवर्तन, तो गति में अगर परिवर्तन हुआ तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, आप सभी को पता है गतिज ऊर्जा होती है। तो जब गति में परिवर्तन हुआ तो बताओ जरा सा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन। या इस तरीके से समझो कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है K बराबर होता है ½ mv²। और अभी जैसे हम बोले हैं
कि जो P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और जब द्रव्यमान संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, तो क्या गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर नहीं करेगा? क्या निर्भर करेगा? बिल्कुल निर्भर करेगा। वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो यहां पर वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो वेग में अगर परिवर्तन हुआ तो गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए के का क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है v स्क्वायर। तो जब वेग में परिवर्तन तो गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन, या ऐसे कह सकते हैं कि गति में परिवर्तन हुआ तो गति के कारण होती उत्पन्न गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। अर्थात हम एक बात समझ गए कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जरूर होगा, यानी ये रूपांतरित होगी। पहली बात समझ गए। दूसरी बात समझना है, जब ये टक्कर करते हैं तो आपको पता होगा कि जो इसका संवेग है, कहाँ लिखा भाई, जो इसका संवेग है वो क्या होता है? संरक्षित होता है। और संवेग संरक्षित होने का मतलब ये हुआ कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग नियत होता है। अर्थात ये देखिए, ये टक्कर के पहले का संवेग है इन दोनों पिंडों का, और ये टक्कर के बाद का संवेग। अगर हम बात कर रहे हैं इसका, ये वस्तु का द्रव्यमान हो जाए m1 और ये हो जाए m2, और यहाँ पर तो m1 और m2 यही तो रहेगा ना, और v1, तो ये जब एक दशा में अगर चक्कर करें तो यहाँ पर जो संवेग पहले क्या होगा? वो हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2। और वहाँ पर अगर हम बात करें एक वेग हो जाए तो दोनों वस्तुएं अगर एक साथ चलें तो कुछ इस दशा का ऐसा हो जाएगा। इसी की हम बात करते हैं संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात संवेग संरक्षित होने का मतलब यह हुआ कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग संरक्षित होता है, और यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो ये क्लियर हो गया ये बात कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, पहली बात, और दूसरी बात कि संवेग हमारा संरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग संरक्षित होता है, और ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो अब जरा सा देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। तो किस ऑप्शन में है भाई? गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है और परंतु संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मान दीजिएगा, ठीक ना? ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना? और संवेग संरक्षण का सिद्धांत एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और इस फार्मूले की भी बड़ी तगड़ी जरूरत पड़ती है, ठीक ना? के बराबर हाफ mv स्क्वायर। और कई बार ऐसा पूछा है और हमने आपको बताया भी है गतिज ऊर्जा में और संवेग में संबंध, ठीक ना? गतिज ऊर्जा में और संवेग में हमने आपको संबंध बताया है, ठीक ना? और नहीं बताया तो अभी हम बता ही देते हैं। चलिए बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है ना? तो एक बार को हम आपको ऐसे ही गतिज ऊर्जा एक्स्ट्रा नोट करके गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बता देते हैं। तो P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, होता है कि नहीं होता है? यहाँ से अगर हम V का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? P बटा m हो जाएगा ना? चलो अब होता है K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर ध्यान से समझेगा, अगर वेग और यहाँ पर भी वेग, यानी वेग पर संवेग भी निर्भर करता है और वेग पर गतिज ऊर्जा भी निर्भर करती है, ठीक है ना? तो चलो हम अपने काम पर आते हैं। किसमें हम पढ़ रहे हैं संबंध? हम पढ़ रहे हैं संवेग और गतिज ऊर्जा। आपको ऐसे एक नोट्स बताते रहे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक ना? एक तो फार्मूला ही आता है और एक तो सवाल आता है। तो जरा आइए देखते हैं। तो के बराबर हो जाएगा हाफ एम, जरा देखिए आपको भी का मान क्या निकला? पी बटा एम, तो यहाँ पर रख दो आप पी बटा एम, और उसी का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो 1/2 एम गुण पी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर, एक एम इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? पी स्क्वायर बटा 2m के। यही आपका संबंध है, के बराबर होता है पी स्क्वायर बटा 2m, या आप इसी को कह सकते हो पी स्क्वायर बराबर 2km। अगर गलती से भूल जाएंगे तो याद रखे रहिएगा कि पी स्क्वायर बराबर 2 किलोमीटर, लेकिन ये के किलोमीटर नहीं है, ठीक है? के क्या है? गतिज ऊर्जा है। के क्या है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। यम क्या है? द्रव्यमान है, ठीक ना? और पी क्या है? संवेग, ठीक ना?
तो इसको आप याद रखे रहिएगा कि संवेग और गतिज ऊर्जा में ये संबंध है। और अगर बात करें कि यहाँ से गतिज ऊर्जा और संवेग की अगर बात करें, यहीं पर हम आपको समझा दे रहे हैं, तो ये बताए पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, या आप ऐसे लिख सकते हो कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर के। अगर बात करें कि संवेग को कहते दोगुना कर दो, संवेग को क्या कर दो, दोगुना कर दो, तो बताओ गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो कह रहा है कि संवेग को दोगुना कर दो, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई P को दोगुना किया जाएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो K कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। नहीं समझ में, फिर से समझिए। P को अगर 3 गुना कर दें तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो K कितना हो जाएगा, 9 गुना। अगर P को 4 कर दें तो K हो जाएगा 4 का वर्ग, तो K कितना हो जाएगा, 16 गुना। अगर P को हम 2/3 कर दें तो K कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9, यानी 4/9 गुना। ठीक है। अगर बात करें कि यहां पर K को 4 गुना कर दें, K को इस बार हम किए हैं, K को 4 गुना, तो P बताओ, तो जो स्क्वायर इधर आता तो रूट होता है, तो क्या हो जाएगा, P 2 गुना हो जाएगा। उसी का उल्टा हो जाएगा, क्या दिक्कत उसमें। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर बात करें कि यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर जो संवेग है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रहा है, उसी तरीके से अगर बात करें तो जो संवेग है वो गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान पर भी, तो द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, वो तो आपको पता ही है, यानी गतिज ऊर्जा पर भी निर्भर करता है कौन, संवेग। ठीक है। तो आपको हमने फार्मूला भी बता दिया। आप कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ई बताओ अगर ये क्या नाम है, पी को अगर दोगुना कर दें, ये वाला सवाल, तो के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, के को दोगुना कर दें तो पी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक अनुपात वाला भी सवाल आप बना सकते हो जो हम आपको बताए थे, तो K1/K2 बराबर आप बना सकते हो अगर, तो हो जाएगा ये P1 स्क्वायर, यानी इसको होल स्क्वायर कर देते, P1/P2 का होल स्क्वायर गुणे M2/M1। क्यों M2/M1, क्योंकि ये उल्टा है ना, तो ऊपर चला जाएगा, तो M2/M1। तो ये आपका संबंध बनता है। यानी अगर अनुपात दिया रहे P1 और P2 का अनुपात दिया रहे कि P1/P2 बराबर 2/3 दिया हो, और M1/M2 अगर दिया हो 1/2, तो कहते हैं गतिज ऊर्जा का अनुपात बताओ। तो K1/K2 को हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए। P1/P2 कितना दिया भाई, 2/3, तो 2/3 का वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुणे M1/M2 दे रखा है, और हम वहां पर क्या फार्मूला क्या है, M2/M1, और M1/M2, तो M1/M2 है 1/2, तो M2/M1 क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 2/1। तो ये क्या हो जाएगा, किसी से कटेगा नहीं, तो 4 दूना 8 और 8/9। इसका मतलब गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो एक सवाल हमने और आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। तो आपने समझ लिया कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। जब हम थ्योरी को समझेंगे ना तो सब सवाल समझ में आएगा, ठीक ना। अभी देखिए इन सब थ्योरी को आप समझे होंगे अगर, तो जो अगले सवाल होंगे ना, अभी देखिएगा आप आंसर उसका कैसे करेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, थियरी से ही आते हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, ठीक ना। इसका मतलब है कि थियरी क्लियर तो सवाल क्लियर, थियरी अनक्लियर तो सवाल अनक्लियर, ठीक है। चलो भाई, कहाँ पर हम आ गए थे, तो ये प्रत्यास्थ वाला करा दिए थे। हाँ, अगला करा है, देखो, करा वेग को दोगुना कर दो तो क्या प्रभाव होगा। अभी हम सवाल बताएं, करा है वेग को दोगुना कर दो, दोगुना, तो पूछ रहा है कि इस पर एक तो संवेग पर प्रभाव पूछ रहा है, एक तो गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पूछ रहा है। तो ये बताओ, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv², है ना। ये बताओ, जब वेग को दोगुना कर दिया गया तो वेग को कर दिया गया 2 गुना, तो P भी कितना हो जाएगा, ये तो 2 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी जितना P का रहा V से, तुम जितना बढ़ोगे हम भी उतना बढ़ेंगे। तो अगर V 2 गुना हुआ तो P भी कितना हुआ, 2 गुना हुआ। अगर P 4 गुना होता, सॉरी V 4 गुना होता तो P भी कितना होता, 4 गुना होता। वहीं पर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है
भी को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना। तो जरा बताओ के बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको 2 गुना किया गया तो 2 का बराबर कितना हो जाएगा 4। बाकी को भूल जाना है, बाकी को नहीं याद रखना है। जिसके बारे में कह रहा बस उसी को याद रखना, बाकी को नियत मान लेना है। दिया रहता तो ठीक, नहीं दिया रहता तो नियत, ठीक ना। तो के अगर करा भी को 2 गुना तो के कितना हो जाएगा 4 गुना। इसका मतलब होगा कि संवेग कितना गुना हुआ 2 गुना, और गतिज ऊर्जा कितनी हुई 4 गुना। और इस प्रश्न का आंसर ऐसे भी मार सकते थे, क्योंकि अगर वेग 2 गुना तो संवेग 2 गुना, और गतिज ऊर्जा वाला नहीं जानते तो अभी देखिए एक ही जगह पर 2 गुना दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन आप समझिए तो समझने का क्या है कि भाई संवेग 2 गुना होगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, ठीक ना। और यही सब हम अभी आपको समझा रहे थे। अब देखिए ये सब ना जनरली किताबों में नहीं लिखा रहता है कि तुरंत पूरी बात किताब में लिख दी जाए, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपको खुद समझना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई। हाँ देखिए अगला, निम्नलिखित में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है। अरे भाई देखो, एक दिया द्रव्यमान, दूरी, चाल। तो द्रव्यमान, दूरी, चाल ये सब कैसी राशि हैं। द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, कार्य, दाब, ठीक ना। ये सब कैसी हैं, ऊर्जा। ये सब कैसी राशि हैं, सब कैसी राशि, अदिश राशि। और अदिश राशि में क्या होता है, इसमें दिशा, अदिश, अदिश माने दिशा ना हो लेकिन परिमाण होता है। लेकिन वहीं पर बात करें अगर सदिश का तो आपका हो जाएगा वेग, संवेग, आवेग, बल, बलाघूर्ण। ये सब क्या हैं, सब सदिश राशियां हैं। और भी हैं। तो सदिश राशियों में क्या होता है भाई, दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसका मतलब है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं होता है वो, सॉरी दिशा होता है, दिशा नहीं होता है, सॉरी दिशा नहीं होता है किंतु परिमाण होता है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। तो जरा बताओ इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, संवेग। तो संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक ना। तो इसको अब भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इन्हीं में से कि कार्य कैसी राशि है, ठीक ना। संवेग वाला तो अभी पूछ दिया है, तो फिर वो कहाँ नहीं पूछ सकता है। अगर ये पूछ सकता है तो फिर वो क्यों नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका, ऑप्शन बता था आंसर सी, ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं। करें यदि किसी पिंड की चाल 2 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा। अब बताओ जरा सा, हम बात करते हैं। यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, 4 चीजें दी गई हैं। एक है स्थितिज ऊर्जा, और एक है त्वरण, एक है संवेग, और एक है गतिज ऊर्जा। जरा आइए देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और क्या करा, वेग को 2 गुना। आओ चले चले तुझे इन सब लोगों के शहर में, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता होगा, mgh होता है। जहाँ m को क्या कहते हैं भाई, द्रव्यमान कहते हैं। g को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और h को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा, और इसका मात्रा क्या होता है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है ना। तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक ना। ये बताइए स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करी, द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रही है, ऊंचाई पर निर्भर कर रही है। और यही हम आपको बताते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये होता है स्मॉल जी, और इसी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपको पता होगा। और यही जी जब पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाता है तो जी का मान घटता है, लेकिन बस ध्रुवों पर इसका मान जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। लेकिन विषुवतीय रेखा पर, विषुवतीय रेखा की अगर बात हम करेंगे तो वहां पर ध्रुवों जी का जो मान होता है वो कम होता है। ऋण मतलब कम होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, कम होता है, ठीक ना।
तो याद रखे रहिएगा, जी का मान में परिवर्तन क्या, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी के मान में कमी होगा, पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो जी के मान में कमी होगा, विषुवतीय रेखा पर जी का मान कमी होगा, लेकिन ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। चलिए, तो ये बताइए स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर और ऊंचाई पर निर्भर कर रही है। एक क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी गुब्बारे में हवा भर करके छोड़ दिया जाए, क्या कर रहा था, उसने एक गुब्बारा दे दिया, ठीक है, क्या गुब्बारा, और करा इसमें हवा भर दो, क्या भर दो भाई, यही मान लीजिए गुब्बारा है और इसमें आपने हवा भर दिया, और करा इसको हवा भर करके छोड़ दो, तो निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही ऑप्शन दे रखा था। जरा बताओ, जब हम हवा भर करके छोड़ेंगे, माइंड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ये रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर जब उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जब हम गुब्बारा को छोड़ेंगे पृथ्वी से तो वो ऊंचाई उसकी बढ़ती जाएगी, ऊपर जाता जाएगा, तो ऊंचाई तो बढ़ रही है, तो ऊंचाई अगर बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जरा देखिए ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है ये स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, तो ये बात दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए, इतना सा बता दिया आपको। त्वरण बराबर क्या होता है भाई, ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण के लिए क्या चाहिए हमको, वेग चाहिए, वेग में परिवर्तन चाहिए, दो वेग चाहिए, प्रारंभिक और अंत वेग, या वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कैसे आता है, प्रारंभिक और अंत वेग से आता है, यानी अंत वेग माइनस प्रारंभ वेग, और अगर प्रारंभ वेग माइनस अंत वेग करेंगे तो मंदन आएगा, ठीक है, यहां भी नहीं होगा। बात करें संवेग का, तो इसका मतलब ये क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, संवेग भी क्या हो जाएगा भाई, दो गुना, क्या हो जाएगा, दो गुना। और बात करें गतिज ऊर्जा में, आइए देखते हैं, तो ये होता है हाफ mv²। तो यहां पर अगर हम वेग को दो गुना करें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जरा बताइए क्या हो जाएगी, b को दो गुना कर देंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी 4 गुना हो जाएगी। अगर अब ऑप्शन अब देखेंगे ना, इसका मतलब सब आपको निर्भर हो गया कि स्थितिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, त्वरण पर नहीं प्रभाव पड़ रहा है, संवेग पर अगर उसकी चाल को दोगुना कर दिया जा रहा है, वेग को दोगुना कर दिया जा रहा है, तो संवेग क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। इस पर निर्भर कर रहा है वेग, इसमें भी निर्भर कर रहा है वेग, लेकिन गतिज ऊर्जा पर क्या हो जा रहा है, अगर वेग को दोगुना कर दे रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो रही है और संवेग 2 गुना। तो जरा ऑप्शन में देखा जाए, क्या गतिज ऊर्जा कितना दे रखा है, गतिज ऊर्जा कर 2 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब है चौथा वाला भी ऑप्शन गलत है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जा रही है, 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जा रही है। संवेग है केवल जो वेग के बराबर बढ़ रहा है, तो संवेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो आप कई बातों को भी समझ लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर गुब्बारा वाला क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में, ठीक है ना। बाकी तो आपको दिखता ही है स्क्रीन पर कि ये सब क्वेश्चन आए हैं आप ही की परीक्षाओं में, है ना, जो आप देने जा रहे हैं। चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, करा एक टकराव में किसकी बचत होती है। देखिए अभी हम बताए हैं कि टकराव में, पिंड के टकराव में वहीं पर बना था ना कि पिंड के टकराव में संवेग संरक्षित होता है, और संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग नियत होता है, बराबर होता है, उसी को कहते हैं संवेग संरक्षित होता है। तो टकराने में किसकी बचत होती है, हमेशा संवेग की। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा इसका सही, इसको पहले भी बता भी चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। करा पिंड ए का द्रव्यमान 2 kg है और बी का द्रव्यमान 3 kg है। एक पिंड ए है, इसका 2 kg है, और एक पिंड बी है जो 3 kg का है, 2 किलो और 3 किलो के हैं। और क्या दे रखा भाई, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर और 2 मीटर से, ये क्या जा रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, और ये इधर आ रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक ना। तो क्या कर रहा है,
कि तो बताओ एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा। इसका मतलब है जब एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो संवेग तो संरक्षित रहेगा, तो ये क्लियर है। तो वही पूछ रहा है कि एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा कि सबसे पहली बात कि जो संवेग होगा इसका वो संरक्षित होगा। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक ना। और इनका जो एक दूसरे के प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा, वो होगा ये इधर टकराएगा, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या होगा भाई, विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत होगा प्रत्यास्थ संघट्ट, क्योंकि ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, तो जो बल लगा रहे हैं उसके कारण जो प्रत्यास्थ हो रहा है वो विपरीत दिशा में काम कर रहा है, तो क्या होगा, विपरीत होगा। ये ध्यान से समझिएगा, ये नहीं समझिएगा कि 3 किलो वाला है तो ये इसको उधर लेकर के चला जाएगा अपनी दशा में, बी की ओर जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, तो विपरीत प्रत्यास्थ होगा। इस वजह से क्वेश्चन को भी समझना है, तो विपरीत प्रत्यास्थ होगा, ये याद रखे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा एक वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका। एक वस्तु का संवेग किस बात पर निर्भर करता है, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। और इस प्रश्न को हम बता चुके हैं, फिर क्यों दिए हैं आप आंसर भी बताइए। और दूसरी बात ये देखिए कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और ये तो अभी 2 बार हम आपको बताना, और भी बार पूछा गया है, ठीक ना। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, करा 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। करा 200 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम। तो सबसे पहले तो इसको हम किस में बदल लेते हैं, किलोग्राम में। तो जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 200 को हम 1000 से भाग के देंगे तो ये केजी में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.2 किलोग्राम, ये हो गया आपका यम का मान, द्रव्यमान हो गया। तो कह रहा है 200 ग्राम यानी 0.2 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु, उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। देखिए संवेग पूछ रहा है, ऊर्जा दे रखा है, के दे रखा है 10 जूल, और पूछ रहा है बताओ हमको संवेग। अब बताओ, अभी यहीं पर हम आपको बोले हैं कि p² बराबर 2 किलोमीटर, याद रखे रहिएगा, बोले हैं कि नहीं बोले हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि k का मान हो जाएगा ½ mv²। तो यहाँ से देखिए k का मान आप रख दोगे, उसको आप कर लीजिएगा, हम यहाँ से बताएंगे, आप उसको कर लीजिएगा। एक अलग पार्ट पे आप लगाइएगा सवाल, सीखेंगे, करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। और k बराबर ½ mv², तो यहाँ से देखिए k का मान रख देंगे आप, m का मान रख देंगे आप, तो यहाँ से मान किसका निकलेगा, v का मान आपको पता चलेगा यहाँ से। और जब v का मान पता चल जाएगा तो संवेग आपको निकालना, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान तो पता है, तो यहाँ पर वेग जो निकला है यहीं पर रख देंगे, तो हमें p का मान ज्ञात हो जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगी। एक तो वो तरीका, नहीं तो यहाँ पर आइए, p² बराबर क्या होता है 2 किलोमीटर, तो 2 गुणे k का मान कितना है 10 गुणे कितना मान है ये m का मान 0.2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। ये p² बराबर, तो p² बराबर अगर 4, तो जरा यहाँ पर बताइए p बराबर कितना 2, क्या p संवेग है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मात्रक पर ध्यान देना पड़ेगा। तो p का मान कितना आया, आप देखिए हमने आपको इस सवाल को 2 तरीके से बता दिया, एक तो ये तरीका जो अभी हम आपको बताएं, एक तो ये वाला तरीका, इसी वजह से हम आपको संबंध बताए हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा भाई, पहला है, देखिए पहला, ठीक है। चलिए ये भी सवाल लग गया। चलो अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। और एक चीज हम आपसे सभी लोगों से कहेंगे, ठीक है, कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटके हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।
ठीक है दोस्तों। तो आप सभी तो घर से निकल करके अपने लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल मिलेगी, ठीक ना। रास्ते कठिन हो सकते हैं लेकिन हमें डरा नहीं सकते, और उस पर अगर आप चलेंगे तो मंजिल आपको निश्चित ही मिलेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है ये जो क्वेश्चन ना बस केवल एक वजह से बता रहे हैं कि हमसे जो माइनर गलतियां होती हैं। देखिए हमसे दो तरीके की गलतियां होती हैं, एक होती है माइनर गलती और एक होती है मेजर गलती। अब माइनर गलती मेजर गलती में मतलब समझिए, आप लोग अंतर समझिए। माइनर जो गलती होती है वो बड़ी छोटी सी गलती होती है, हमसे गलती से गलती हो जाती है, लेकिन मेजर गलतियां मतलब हमको नहीं आ रहा था फिर भी हमने गलत करा है। तो हमारी दिक्कत तो ये है ना कि माइनर गलतियां हमसे ना हो। वो कहा जाता ना कि सिलेक्शन जो कठिन क्वेश्चन को ना कर पाए वो कई लोग नहीं कर पाएंगे भाई, लेकिन अगर हमसे आसान क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हमारा सिलेक्शन कहीं न कहीं रुक रहा है। तो हमसे आसान क्वेश्चन का गलत नहीं होना चाहिए, और ये सब क्वेश्चन आसान है। तो जरा देखिए कि क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ जरा सा, संवेग दे रखा है, मतलब संवेग और वेग अगर दिया तो बताओ उसका द्रव्यमान का फार्मूला क्या होगा। अब बताओ, आपको पता है कि संवेग बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो अगर हम यहाँ से द्रव्यमान का मान निकालेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान पूछ रहा है और हम गलती से क्या कर देंगे, तुरंत हम वहीं पर देखेंगे यम गुणे भी मार देंगे, यम गुणे भी। और देखिए पहला ऑप्शन है यम गुणे भी, सॉरी पी गुणे भी मार देंगे कि चलो गुणा कर देते हैं, क्योंकि संवेग बराबर पड़े हैं द्रव्यमान गुणे वेग, तो चलो पी गुणे भी मार देते हैं। इसी में से लोग पहला ऑप्शन ऐसे ही देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संवेग बटा वेग ना, तो P बटा V। तो P बटा V कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका B। लेकिन दिमाग में क्या बैठा रहा था कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और ये उसी को समझ में आ रहा होगा ये बातें जो हम कर रहे हैं कि हमसे माइनर गलतियां, जिनसे माइनर गलतियां हो चुकी हैं, वरना बाकी लोगों को लगेगा ऐसा कहाँ हमसे गलती होता है, हमसे नहीं होता है ऐसी गलती। और फिर बाद में वो जाकर के एग्जाम में एक क्वेश्चन का गलत करके अगर एक आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे तो अपना 1 नंबर तो दे ही के आ रहे हो, और जो उसकी निगेटिव मार्किंग है 0.33 वो भी आप दे करके आ रहे हो। इसका मतलब आपका जो टोटल नुकसान हुआ वो 1.33 हुआ। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो इजी क्वेश्चन गलत होते हैं तो अगर उसका जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना वो आपका और कट जाता है, और नई नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो इसका मतलब कहीं ज़्यादा, यानी आप समझ लीजिए 1.5 तक का मान सकते हैं आपकी गलती हुई है। यानी एक प्रश्न गलत करे तो आपको लग रहा है कि केवल 1 नंबर गया ना, 1.5 नंबर के लगभग गया, और ये तो 1.33 तो गया ही गया। तो आप अपने नंबर को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रश्न का ऑप्शन मिल गया ना आपको। चलिए अब देखते हैं कि कोई क्वेश्चन इसमें से, चलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। और एक क्वेश्चन दे देते हैं आपका होमवर्क के लिए, उसको आप कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कैसा क्लास है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, जय हिंद।